सुबह के 6 बजे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव की गलियों में दूध वालों की साइकिलें दिखाई दे रही थीं। उसी रास्ते पर एक दुबली तली पुरानी साइकिल से 22 साल का राहुल रोज की तरह शहर की ओर जा रहा था। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे, बैग पुराना था और जेब में मुश्किल से कुछ रुपए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा सपना था जो किसी अमीर आदमी से भी बड़ा था। गांव के चौराहे पर चाय की दुकान के सामने कुछ लोग बैठे थे। जैसे ही राहुल वहां से गुजरा, एक आदमी जोर से बोला, लो आ गया हमारा बड़ा साहब, करोड़पति बनने जा रहा है। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, पहले अपनी साइकिल तो बदल ले, फिर दुनिया बदलना। पूरी दुकान ठहाकों से गूंज उठी। राहुल ने उनकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। शाम को घर लौटने पर उसकी माँ ने उसके चेहरे की थकान देखी। क्या हुआ बेटा? फिर किसी ने कुछ कहा। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, लोग तभी हंसते हैं जब उन्हें किसी का सपना समझ नहीं आता। राहुल का सपना था कि वह इंटरनेट के जरिए अपनी जिंदगी बदले। उसके पास न महंगा लैपटॉप था, न तेज इंटरनेट। वह एक पुराने मोबाइल पर घंटों वीडियो देखकर वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स और डिजिटल स्किल्स सीखता था। कई बार मोबाइल गर्म होकर बंद हो जाता, लेकिन राहुल फिर से उसे चालू करके सीखना शुरू कर देता। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। कई बार बिजली का बिल भरना भी मुश्किल हो जाता था। एक रात पिता ने कहा, बेटा, अगर नौकरी मिल जाए तो कर लेना, ये मोबाइल देखकर क्या मिलेगा? राहुल ने सम्मान से कहा, पिताजी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो आपकी बात मान लूंगा। पिता चुप हो गए। दिन बीतते गए। राहुल रोज सुबह शहर जाकर छोटे मोटे काम करता और रात को देर तक सीखता रहता। उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने इंटरनेट पर अपना पहला काम पाने की कोशिश की। उसने कई जगह आवेदन भेजे, लेकिन हर जगह से मना कर दिया गया। पहला जवाब आया, आपके पास अनुभव नहीं है। दूसरा जवाब, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तीसरा जवाब, हम किसी और को चुन चुके हैं। उस रात राहुल बहुत उदास था। उसे लगा शायद लोग सही कहते हैं, शायद वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, अगर पेड़ लगाने वाला पहले दिन ही हार मान ले तो उसे कभी फल नहीं मिलेंगे। माँ की बात राहुल के दिल में उतर गई। अगले दिन उसने फिर से मेहनत शुरू कर दी। करीब 6 महीने बाद उसे पहला ऑनलाइन काम मिला। मेहनताना था सिर्फ 800 रुपए। जब पैसे उसके खाते में आए तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दौड़कर माँ के पास गया। माँ, देखो मेरी मेहनत की पहली कमाई। माँ ने नोटों को माथे से लगाया और बोली, ये सिर्फ रुपए नहीं हैं बेटा, ये तेरी मेहनत की जीत है। लेकिन गांव वाले फिर हंसे, अरे 800 रुपए कमाकर कौन अमीर बनता है? इतनी मेहनत से तो खेत में काम कर लेता। राहुल फिर चुप रहा। समय बीतता गया। उसने अपनी स्किल्स और बेहतर की। छोटे छोटे काम बड़े प्रोजेक्ट में बदलने लगे। उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ती गई। 1 साल बाद उसकी हर महीने की कमाई इतनी हो गई कि उसने सबसे पहले अपने पिता का कर्ज चुकाया, फिर घर की टूटी हुई छत की मरम्मत करवाई, अपनी बहन का कॉलेज में दाखिला कराया और माँ के लिए पहली बार सोने की छोटी सी अंगूठी खरीदी। जिस दिन नया घर बनकर तैयार हुआ, पूरे गांव के लोग उसे देखने आए। उन्हीं लोगों में वे लोग भी थे जो कभी चाय की दुकान पर उसका मजाक उड़ाते थे। एक आदमी झिझकते हुए बोला, राहुल बेटा, हमारे बेटे को भी सिखा दो, वह भी कुछ करना चाहता है। राहुल मुस्कुराया। उसने किसी से बदला नहीं लिया। उसने गांव के युवाओं के लिए हर
रविवार मुफ्त क्लास शुरू कर दी। जो भी सीखना चाहता वह उसे पूरी ईमानदारी से सिखाता। कुछ महीनों में गांव के कई लड़कों और लड़कियों ने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया। किसी ने वीडियो एडिटिंग सीखी, किसी ने ग्राफिक डिजाइन, तो किसी ने कंटेंट बनाना शुरू किया। एक दिन वही चाय की दुकान थी, वही लोग बैठे थे, लेकिन इस बार जब राहुल वहां पहुंचा तो कोई नहीं हंसा। सब लोग खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा हमें माफ कर देना, हमने तेरे सपनों पर हंसी उड़ाई थी। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैं आपकी हंसी से डर जाता तो आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। लोग हमेशा उस इंसान पर हंसते हैं जो भीड़ से अलग रास्ता चुनता है, लेकिन वही इंसान एक दिन भीड़ के लिए मिसाल बन जाता है। उस दिन चाय की दुकान पर गहरा सन्नाटा था। हर किसी की नजर झुकी हुई थी। राहुल अपनी पुरानी साइकिल को देखकर मुस्कुराया। वही साइकिल जिसने उसके संघर्ष के दिनों में उसका साथ दिया था। उसने मन ही मन सोचा, सफलता का सबसे खूबसूरत जवाब बहस नहीं बल्कि आपकी मेहनत और आपकी कामयाबी होती है। और सच यही है, जब आप सपनों के पीछे भागते हैं लोग हंसते हैं, जब सपने पूरे हो जाते हैं वही लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकते। इसलिए लोगों की हंसी से मत डरिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि समय हर सवाल का जवाब देता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस AI के साथ।